हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। जी हाँ दोस्तों, कहानियाँ अगर पसंद आएँ तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। भूतिया रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, मेरे एक दोस्त बताते हैं जिनका नाम राकेश है। उनका गांव मदनपुर एक छोटा सा गांव था और उसका स्टेशन भी बहुत ही छोटा था। अक्सर वहाँ पैसेंजर गाड़ियाँ कभी कदार रुकती थी, ज़्यादा करके माल गाड़ियाँ वहाँ से पास हुआ करती थी। फिर भी उनके मामा जी उस स्टेशन पर एक किराने की और बच्चों की जो खाने पीने की दुकानें हैं, चाय पानी की, खोल के बैठे हुए थे। कई दिनों से वह धंधा वहाँ पर लगाए थे और भी एक दो दुकानें थी, लेकिन पैसेंजर गाड़ी कभी कभी आती थी, तभी उनका धंधा होता था और उसी बहाने पूरा दिन उनका ऐसे ही निकल जाता था। गांव छोटा था, इसके लिए उनके खर्चे भी ज़्यादा नहीं थे। खेत खलिहान से उनका गुजर बसर हो जाता था, कुछ पैसे जमा हो जाते थे, उसी भरोसे यह दिन निकाल रहे थे। ये बताते हैं एक रात की बात है, मेरे मामा जी अपनी दुकान बंद करके अपने घर पहुँचे। मामी जी की तबीयत उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उस समय मामी जी उल्टियाँ कर रही थी। मामा जी ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत तो बहुत बिगड़ गई और वैद्य जी का घर भी बहुत दूर है। हाँ, मुझे याद आया, वैद्य जी के पास मैं कुछ दिन पहले गया था तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी, जिसमें से कुछ दवाइयाँ तो मैंने तुम्हें खिला दी और बाकी की दवाइयाँ मेरी दुकान पर रखी हुई हैं। मैं अभी गया और अभी आया, दवाइयाँ लेकर आता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं लेके आता हूँ दवाई। मामी जी ने कहा खांसते हुए, इतनी रात, अरे इतनी रात आप उस स्टेशन पर जा रहे हैं? वह तो इतना खतरनाक स्टेशन है, कहते हैं रात के समय वहाँ तरह तरह की अजीब व गरीब घटनाएं होती हैं। आप मत जाइए, मत जाइए। मामा जी ने कहा, अरे भाग्यवान, कैसी बात करती है, तुझसे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, आखिर तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। मैं अभी जाता हूँ। और मामा जी साइकिल उठाए और चल दिए स्टेशन की तरफ। रात के समय दूर से स्टेशन एक भयानक रूप लिए हुए दिख रहा था। एक मालगाड़ी उसी समय दूर से आती हुई दिखाई दी। वह मालगाड़ी क्रॉस हो गई और मामा जी किसी तरह साइकिल से स्टेशन पहुँचे। पूरा स्टेशन वीरान पड़ा हुआ था। साए साए आवाज आ रही थी, दूर से कुत्ते और आसपास के जो जंगली जानवर थे उनकी आवाज़। मामा जी प्लेटफार्म पर पहुँचे और चाबी व गुच्छा लेकर अपना दुकान का ताला खोलने के लिए झुके ही थे कि उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मामा जी चौंक गए और पलटकर देखा तो सामने एक प्रेत खड़ा हुआ था, जिसके सर के ऊपर उसके हाथ लटक रहे थे। यह देखकर मामा जी गश्त खा के वहीं पर गिरने ही वाले थे, तब तक प्रेत ने कहा, डरो मत, आप डरो मत और मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत दिन से मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला है। मामा जी बहुत ही घबराए हुए थे और उसका यह भयानक रूप देखकर वहाँ से भाग खड़े हुए। दवाई लेना तो छोड़, चाबी भी छोड़ी और वहाँ से उल्टे पैर स्टेशन से बाहर भागे। तब तक देखते हैं कि आसपास और भी प्रेत इकट्ठे हो गए और वह मामा जी के पीछे लग गए। मामा जी चीखते चिल्लाते खेतों में से होते हुए भाग रहे थे और यह प्रेत चिल्ला रहे थे, हमें कुछ खाने को देते जाइए, बहुत दिनों से हम लोग भूखे हैं, खाना देते जाइए। तब तक सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसमें कुछ गांव वाले बैठे हुए थे। उन्होंने उनकी
यह हालत देखी तो गाड़ी रोक दी और कहा, अरे सेठ जी, आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं और स्टेशन से अभी लौट रहे हैं इतनी रात? इन्होंने हाँफते और रोते हुए सारी घटना बताई। तब गांव वालों ने कहा, अरे आप इतने साल से गांव में रह रहे हैं, फिर भी आपने ऐसी हिम्मत क्यों दिखाई कि इतनी रात को स्टेशन पे गए? आपको मालूम नहीं है कितने लोगों ने वहां जान दे चुके हैं? अभी पिछले साल ही कुछ सफाई वाले उस ट्रैक पे सफाई कर रहे थे तो एक मालगाड़ी ने उन्हें उड़ा दिया था। हाँ भाई, मुझे मालूम था, लेकिन मैं अपनी पत्नी की लिए दवाई लेने गया था। खैर छोड़िए, आप चलिए, हम वैद्य जी को किसी भी हाल में आपके पास लेकर आएंगे और मामी जी का इलाज कराएंगे। और यह लोग मामा जी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर घर वापस आ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।